बच्चों, सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। तो आइए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि आपके बाग की मिट्टी और तालाबों में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बच्चों, इस अध्ययन को करने के लिए हम किसी खेत में से एक बीकर में थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और इस मिट्टी में जल की कुछ बूंदें डालेंगे। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण करेंगे। आपको उसमें बहुत ही छोटे सूक्ष्म जीव दिखेंगे। अब इसी प्रकार हम किसी तालाब में से पानी की कुछ बूंदें लेंगे और उन बूंदों में से एक बूंद को स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका भी प्रेक्षण करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें मिट्टी और जल के नमूनों में दोनों में ही सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखेंगे तो आपको काले रंग की कुछ गोल संरचनाएं दिखाई देने लगेंगी। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। जीवाणुओं के कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे कि स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। कवक के भी उदाहरण हैं जो कि इस प्रकार हैं: एस्परजिलस, पेनिसिलियम और राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड। प्रोटोजोआ के उदाहरण भी देख लेते हैं: अमीबा और पैरामीशियम। शैवाल के उदाहरण हैं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। बच्चों, इन चारों के अतिरिक्त एक और वर्ग भी है जो विषाणु कहलाते हैं। ये विषाणु अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है और यह किसी अन्य जीव या पादप में रहकर गुणन करते हैं। इन्हें भी सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में रखा गया है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अब हम यह देखेंगे कि यह कहाँ रहते हैं। तो बच्चों, आपको जानकारी दे दूं कि सूक्ष्म जीव हवा, जल, पादप, जंतुओं के शरीर के अंदर और ऊपर सभी जगह मिलते हैं। सूक्ष्म जीव हर प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। ये बर्फीली शीत में, गर्म स्रोतों में, मरुस्थल में और दलदली स्थानों में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा यह अकेले रहते हैं, लेकिन कवक और जीवाणु कॉलोनी या समूह बनाकर रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं तथा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं तथा जीवों में रोग के कारक होते हैं। अब हम यह देखते हैं कि मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। मित्र सूक्ष्म जीवों का विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि ब्रेड, केक, पनीर, अचार, सिरका, दही आदि बनाने में। रवा इडली एवं भटूरे बनाने के लिए दही एक महत्वपूर्ण संघटक है। तो बच्चों, आपको जानकारी दे दूं कि इसमें लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं जो इडली एवं भटूरों को नरम रखने में सहायता करते हैं। सूक्ष्म जीव पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। यह पादपों, सब्जियों के छिलके और अन्य मृत जीवों को अपघटित करके खाद में बदल देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि पेनिसिलियम, जिसका प्रयोग पेनिसिलियम गोलियों, कैप्सूल और इंजेक्शन को बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, जब आप कभी बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या अन्य कोई प्रतिजैविक गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों के स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक
अथवा एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक के अन्य उदाहरण हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। इसके पश्चात कुछ जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि करते हैं। वाणिज्यिक तौर पर भी कुछ जीवाणु हमारी सहायता करते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। शर्करा से अल्कोहल को बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज सन 1857 में की थी। बच्चों, सूक्ष्मजीव उपयोगी होने के साथ साथ हानिकारक भी हो सकते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, पादपों और जंतुओं में रोग का कारक बनते हैं, जैसे कि पेचिस और मलेरिया प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्मजीव से होता है। टाइफाइड और टीबी जीवाणुओं की वजह से होते हैं। जुकाम, खांसी और फ्लू विषाणुओं के कारण होते हैं। बच्चों, कोविड-19 जो कि एक विषाणुजनित रोग है, आजकल फैला हुआ है। बच्चों, कोविड-19 जो कि आजकल फैली हुई एक महामारी है, इसका कारण भी विषाणु ही है। कुछ खतरनाक बीमारियां जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स भी जीवाणुओं से होती है। कुछ रोग ऐसे भी हैं जो संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने से हो जाते हैं। इन रोगों को संचरणीय रोग कहते हैं। इन रोगों में मुख्यतः आते हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग और आजकल फैली हुई कोविड-19 नामक एक महामारी। ये रोग मुख्यतः वायु, जल और कुछ कारकों द्वारा भी होते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के वाहक होते हैं, जैसे कि मक्खी। जब यह मक्खी कूड़े पर बैठती है या अपशिष्ट पर बैठती है तो उसके साथ रोगाणु उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। इसके बाद ये मक्खी आकर हमारे भोजन पर बैठती है और वहाँ रोगाणुओं का स्थानांतरण कर देती है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करता है उसके बीमार पड़ने की संभावना रहती है। इसलिए बच्चों, हमें भोजन को सदैव ढक कर रखना चाहिए और बिना ढके हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ मच्छर, आप जानते ही हैं कि मलेरिया और डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां फैलाते हैं। इन्हें भी फैलने से रोकने के लिए हमें कूलर, टायरों, फूलदानों इत्यादि में कभी भी पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। कुछ चमड़ी के रोग कवक और कारण होते हैं। कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव भोजन, लकड़ी, कपड़े और चमड़े को खराब कर देते हैं।